हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज है भाई दूज, और यहाँ देखिए मम्मी बना रही हैं चौकी पे, चौक बना रही है मम्मी। और यहाँ सिद्धि खड़े होकर देख रही थी कि अम्मा क्या कर रही हैं, और विधान भी। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं उठ पाई थी, तो सारी तैयारी थी वो मम्मी ने यहाँ की थी। और बच्चों को भी नहलाया धोया आज मम्मी ने ही था। तो यहाँ पे देखिए विधान अपनी अम्मा को परेशान कर रहा है। मम्मी पूजा की जो थाली थी जो वो तैयार कर रही थी, और गोलू को मैंने ले लिया था क्योंकि गोलू रोने लगा था। तो यहाँ देखिए मम्मी ने जो थाली है वो रेडी कर दी है, और अब करेगी सिद्धि अपने भाई की भाई दूज। तो यहाँ पे दोनों भाई उसके बैठ चुके हैं, और हम लोगों को बताना पड़ रहा था क्योंकि तीनों बच्चे छोटे हैं तो ठीक से बैठते नहीं हैं। और देखिए गोलू कितना रोने लगा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था गोलू। और जो खाने की चीज़ रखी थी उसके वजह से देख देख के बहुत रो रहा था वो। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मम्मी लेके बैठ गई थी, और फिर अब सिद्धि ने जो तिलक है वो कर दिया है और मिठाई भी खिला दी है। तो यहाँ पे सिद्धि अपने भाई की आरती उतार रही है, दोनों भाइयों की। और देखिए गोलू रोने लगा था, बार बार उसके हाथ से जो बर्फ़ी का पीस है वो गिर जा रहा था, इसलिए गोलू रो रहा था बहुत। देखिए मम्मी उसे खिला रही हैं। और जो चावल नहीं लगाए थे सिद्धि ने, तो चावल मैंने लगा दिए थे दोनों के। उसके बाद सिद्धि ने जो गोला है वो दोनों भाइयों को दे दिया है। और यहाँ पे देखिए गोलू बहुत ही रोने लगा था उस टाइम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रो गया था यहाँ पे। अब सिद्धि मम्मी बोल रही थी कि विधान से सिद्धि के पैर छुओ, तो यहाँ पे विधान और अव्यान दोनों भाइयों ने अपनी बहन के पैर छू लिए हैं। तो सिद्धि बोल रही थी कि मम्मी मुझे इस बार कोई गिफ्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि के पापा निकाल रहे हैं सिद्धि के लिए पैसे देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए विधान एक जो नोट है वो विधान को दे दिया है और एक सिद्धि के लिए। तो यहाँ पे विधान और अव्यान जो है दोनों देंगे अपनी बहन के लिए पैसे। तो यहाँ पे अभी हम कुछ ला नहीं पाए थे सिद्धि के लिए, इसलिए यहाँ पे सिद्धि को पैसे ही दे दिए थे क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कहीं आना जाना हो नहीं पाया था। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने मैके नहीं जाती हूँ, तो मेरे जो 3 भाई हैं मैंने तीनों भाइयों का तिलक जो है वो लोटे पे ही कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैके ना जाओ तो जो तिलक है वो लोटे पे कर दिया जाता है, उसके बाद जो सामान होता है वो कभी भी पहुँचा दो, पर तिलक करना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे मैंने तिलक कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरी जो बुआ सास है वो आ गई है, और वो मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी भाई दूज करती हैं, तो वो यहाँ पे आ चुकी हैं। और तो मैं उनके लिए और मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, अपने लिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं था पीने का, इसलिए मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई यहाँ पे। तो यहाँ पे बुआ जी बहुत देर से आई आज, मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था पर फिर भी पता नहीं लेट आई वो यहाँ पे आज। और यहाँ देखिए चाय मेरी हो चुकी है रेडी। तो आज मम्मी को भी कहीं जाना था बुलावे में, किसी के यहाँ पड़ोस में, तो मम्मी हो रही थी तैयार। और यहाँ मेरी जो चाय है वो बन गई है। तो आज मेरे हस्बैंड का कुछ अर्जेंट काम था, दिवाली की वजह से जो काम था वो रुक गया था, तो वो नहीं जा पाए थे। तो आज वो आज सुबह ही मतलब बोल रहे थे, उनका सारा जो सामान था वो मैंने सुबह पैक कर दिया था सारा, तो वो आज जल्दी ही निकल गया, इस वजह से रुक नहीं पाए। नहीं तो वो नहीं मतलब करवा के जो तिलक होता है वही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरी ससुर जी की बहन, मतलब मेरी बुआ सास। तो मैंने जो नाश्ता है वो लगा दिया है, और मम्मी साड़ी पहनी थी, उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई हैं। तो आज आपने पहली बार देखा होगा मेरी सासू माँ को साड़ी पहने हुए। वैसे वो साड़ी नहीं पहनती हैं, पर ये कभी आस पड़ोस में कोई फंक्शन या किसी बुलावे में भी जाना पड़ता है तो वो साड़ी पहन लेती है, क्योंकि हम लोगों को भी छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान करते हैं, इस वजह से साड़ी में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो ये देखिए गोलू मेरा बैठने लगा है ना, तो उसे कहीं भी बैठा दो तो वो कोई भी सामान रखा होता है वो फेंकने लगता है एकदम से। मैं गोलू को सुलाने की बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, गोलू मेरा बिल्कुल नहीं सो रहा है। विधान को 1 घंटा भी हो गया सोते हुए, पर गोलू बिल्कुल नहीं सो रहा आज। गोलू
बच्चों की भी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, तीनों बच्चे मेरे बीमार पड़े हैं। और आपने जैसे कि देखा होगा टाइटल में कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती हूँ, भाई दूज पे हर साल क्यों नहीं जा पाती हूँ अपने मायके। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से, फिर उसके बाद मेरी सिद्धि हो गई थी, तो उसके बाद फिर घर की इतनी जिम्मेदारियां पड़ जाती हूँ और मैं अपने ससुराल में अकेली ही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना कोई भाई है ना कोई बहन है। तो जो सारी जिम्मेदारियां होती है वो एक बहू के ऊपर ही होती है। इस वजह से हम होते हैं, जो मम्मी भी मेरी जॉब करती हैं, मतलब सासू माँ मेरी जॉब करती हैं और उनकी ज़्यादा छुट्टियां नहीं होती हैं, बस एक आध छुट्टी होती है त्योहार पे। इस वजह से वो भी मेरे साथ नहीं जा पाती हैं, इस वजह से नहीं जा पाती हूँ मैं अधिकतर। और कभी कभार मैं उस पर तो रक्षाबंधन पे तो चली जाती हूँ, पर भाई दूज पे मैं नहीं जा पाती हूँ। हर साल ऐसा हो जाता है कि मैं भाई दूज पे नहीं पहुँच पाती हूँ। मतलब सब लोग कहते हैं कि भाई दूज पे नहीं आती हो। मेरी बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों के चक्कर में। अब तो मेरे 3 बच्चे हो गए, तो अब तो मेरा बिल्कुल भी जाना पॉसिबल नहीं है। बच्चे भी परेशान करते हैं और मेरा जो मायका है वो भी काफ़ी दूर पड़ता है, बहुत ही दूर पड़ता है। कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं मायके जाने में। तो आप देखिए गोलू मेरा कितना खेल रहा है। गोलू भी आपसे बात कर रहा है। गोलू क्या कह रहा है बाबू? गोलू को मैं बहुत देर से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, गोलू मेरा नहीं सो रहा। तो मम्मी भी है नहीं घर पे, मम्मी कहीं गई हैं और गोलू सो नहीं रहा है। विधान सो गया, सिद्धि गई है अपनी अम्मा के साथ। बोल रही थी मम्मी मैं जाऊंगी अम्मा के साथ, तो सिद्धि को मम्मी ले गई थी और विधान सो गया था, वरना विधान भी जाता अपनी अम्मा के साथ यह त्योहार पे। और सिद्धि के पापा आज सुबह ही चले गए थे। इन दोनों भाई की इनकी भैया दूज सिद्धि ने करी। उसके बाद सॉरी, मुझे थोड़ा कोल्ड फीवर हो रहा, तो उसके बाद वो भी चले गए। और हमारी जो वो है बुआ सास, वो बहुत लेट आई थी, बहुत ही लेट आई थी। मैंने बोल दिया था कि अगर आपको जाना है तो पहले मतलब कॉल कर दो, वो जल्दी आ जाएंगी। तो पता नहीं क्या हुआ था, फिर भी वो लेट आई और उससे पहले ही वो चलेगा, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं है ना, तो इस वजह से क्या नाम, और मेरे हस्बैंड की भी कोई बहन नहीं है, इस वजह से वो मेरे हस्बैंड के ही करती हैं भाई दूज और रक्षाबंधन, वही करती हैं। क्योंकि मेरी कोई नंद नहीं है, इस वजह से वही करती हैं। और ऐसा हो गया कि वो मतलब बुआ जी लेट आई और इसके पापा चले गए पहले ही, तो इस बार उनका तिलक भी नहीं हो पाया और बुआ जी बहुत लेट आई। बाबू मैका बहुत दूर होता है ना, तो बस ऐसे ही रहता है, लड़कियों का आना जाना ऐसे ही रहता है। अपना मन भी हो ना तो भी मानना पड़ता है। और वो तो किस्मत की बात होती है कि अपनी शादी कहाँ हो कहाँ ना हो। तो मेरा जो ससुराल है वो मेरे मायके से बहुत ही दूर पड़ता है, 5-6 घंटे से ज़्यादा ही लगते हैं। और फिर बच्चों में जाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं रहता। बहुत सारी भीड़ होती है त्योहारों पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है त्योहारों पे। वैसे तो आपको चाहे नॉर्मल मिल जाए भीड़, पर त्योहारों पे बहुत रहती है, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल बैठने की जगह भी नहीं होती है बसों में, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा तो नहीं लगता है कि अपने त्योहार पे अपने भाई से मिलो, अपने घर मैके जाओ। अच्छा, कुछ अलग ही बात होती है, मैके जाने की खुशी कुछ अलग ही होती है। पर क्या करा जाए, अपने कुछ मजबूरियां होती हैं, इस वजह से नहीं जाना पड़ता है। कैसे, बस शादी के बाद तो बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं और मैं तो अकेली हूँ, इस वजह से मुझ पर तो बहुत ही सारी जिम्मेदारियां हैं। बाबू तो बाबू मेरा खेल रहा है, बाबू बातें कर लो। मेरा बेटा ये बहुत शैतान बच्चा है, सोना नहीं चाहता है बिल्कुल, मम्मा को पकड़ के बैठता है ये। हाँ बाबू, बातें कर लो, बातें कर लो उनसे, सबसे कर लो, जय कर लो, जय कर लो सबसे। नहीं करोगे, नहीं करोगे, गंदी बात होती है बेटे। अपने से बड़े को सबको जय जय बोलते हैं, जय जय। तो ये बालक मेरा बहुत शैतान है, ये मेरा बच्चा बहुत शैतान है। और पता नहीं क्या हो गया है, मतलब दिवाली से बहुत पहले से मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक होने पे नहीं आ रही है, बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। हाँ गोलू मुझे लग रहा है अब सोने के लिए कर रहा है। गोलू नीनू आई, बहुत देर से मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रहा।
अब इसका बस मुझे लग रहा है रोना स्टार्ट होने वाला है। बाबू रोने वाले हो? तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया कि मैं अपने मैके क्यों नहीं जाती हूँ, मेरी क्या परेशानी है, इस वजह से मैं अपने मैके पहुंच नहीं पाती हूँ भाई दूज पे। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर मजबूरी है मेरी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।